प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 4.3 के दो घात समीकरण के सवालों को हल करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले सेशन में 2 तक के सवालों को हल कर चुके थे। आज हम लोग इस सेशन में तीसरे प्रश्न के सवालों को हल करेंगे, जिसमें तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें से इसमें 2 सवाल दिए गए हैं और ये 2 सवाल एनसीईआरटी क्वेश्चन के हैं। जिसमें पहला सवाल कह रहा है x माइनस 1/x बराबर 3, और हमें ये भी याद रखना है कि x का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर में कह रहा है कि 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7, और ये 11/30 के बराबर है। इसमें से हमें ये भी याद रखना है कि x के मान -4 और 7 नहीं रख सकते x की जगह पर। तो हमें जब हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो 0 के सिवाय हमें कुछ और मान आएंगे, 1, 2 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आएगा। अब हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। इससे पहले हम एक फार्मूले की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने फार्मूला ये निकाला था जब हम लोग इस समीकरण को हल कर रहे थे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप लोगों ने अगर पिछला सेशन देखा होगा, इस सेशन में ax² प्लस bx प्लस c में हम जब पूर्ण वर्ग बना रहे थे, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हमें एक फार्मूला प्राप्त हुआ था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 2। ये हमें एक फार्मूला प्राप्त हुआ था जिसको हम 2 घात मूल सूत्र कहते थे, जिसमें हमें याद रखना है कि हमें जब सवालों को हल करना हो और 2 घात समीकरण के खंड ना बन रहे हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारे 2 घात समीकरण के खंड बन रहे हैं तो हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ हमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब हमें x के मान ज्ञात करना है। अब x के मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि ये हम इसको सीधाचार विधि भी कहते हैं, और इसको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोगों ने इसको फार्मूले का प्राप्त किया था। आज हम लोग इसी फार्मूले के सहारे ये दोनों सवालों को हल करेंगे। तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा, तो हम लोग सबसे पहले सवाल को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है x माइनस 1/x बराबर 3। तो हम लोग इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं, 2 घात समीकरण के रूप में बना लेते हैं। x का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x² माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, और बटे x का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1x बराबर क्या हो जाएगा 3/1। इसके नीचे हम लोग एक हार मान सकते हैं, 1 का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x² माइनस का 1 बराबर इसका 1x का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x। इसको जब हम लोग सही से लिखेंगे तो x² इस प्लस को इधर लाएंगे 3x को कैसे हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का 1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा 2 घात समीकरण के रूप में बन गया। अगर हम इसके खंड करना चाहेंगे डायरेक्ट, तो हम इसके खंड नहीं कर सकते। अब यहाँ एक मानकर 1 करना 1, अब 1 कैसे खंड करेंगे, घटाने पर कितना आना चाहिए 3, तो ऐसे तो खंड हो ही नहीं सकते। तो अब हम लोग इसको मूल सूत्र के सहारे हल करेंगे, जिसमें हम सीधाचार विधि का प्रयोग भी करेंगे, वो अगले सेशन पढ़ेंगे। लेकिन इस सेशन में जब हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि से द्वारा हल किए थे, तो एक फार्मूला निकला था, वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जब हम लोगों को इस तरह सवाल मिलेंगे तो इसमें करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना, क्या करना पड़ेगा तुलना करना पड़ेगा। तो यहां से अब आप लोगों को पता होगा कि a का मान कितना आएगा, यानी x² गुणांक यहाँ कितना a है, यहाँ x² गुणांक कितना a है 1 है, तो a का मान कितना आ जाएगा 1। इसी तरह x का गुणांक b है, और यहाँ x गुणांक कितना -3 है, तो b का मान कितना आ जाएगा -3। इसी तरह c, यहाँ c का मान कितना आ जाएगा -1। अब हम लोग x बराबर फार्मूला जानते थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac
और अपान में क्या हो जाएंगे 2। अब ध्यान से देखिए, हमें ए का मान और बी का मान, सी का मान पता होगा, तो यहाँ बी की जगह पर रख देंगे, यहाँ ए की जगह पर और सी की जगह पर। ध्यान से देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस, बी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी, बी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए की जगह पर क्या रखेंगे 1 और सी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 1 और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 2 गुणे ए की जगह पर क्या रखेंगे 1। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब एक्स बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, वो भी प्लस से होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 एक करना 4 और बट्टे में क्या हो जाएंगे 2 एक करना 2। अब इसको सही सरल करिए, x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएंगे 2। अब इसको हम लोग आगे हल नहीं कर सकते क्योंकि 13 का वर्गमूल हम लोग निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि 13 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे एक बार प्लस से लिखेंगे, प्लस से कैसे, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग कि प्लस लेने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 और दूसरी बार क्या लेंगे माइनस लेने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस की जगह पर आप क्या चिन्ह लगाएंगे माइनस का अंडर रूट 13 बटे क्या हो जाएंगे 2। ये हमारे दो मान हो जाएंगे, एक 3 प्लस रूट 13 बटे 2 और दूसरा मान क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 13 बटे 2। जब हम लोग एक प्लस से लेंगे और एक माइनस लेंगे तब हम लोग इसको हल करेंगे। ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग दूसरे सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल क्या है देखिए, इस दूसरे सवाल को हल करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है 1 बटे एक्स प्लस 4 और माइनस 1 बटे एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30, जिसमें से हमें एक्स का मान माइनस 4 और 7 नहीं होंगे। तो इसको हल करेंगे तो एक्स माइनस 7 का 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 7, माइनस लगा माइनस लगाएंगे, एक्स प्लस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कोष्टक में लिखेंगे एक्स प्लस 4 बटे इनका आपस में गुणा करेंगे तो एक्स प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे एक्स माइनस 7 बराबर क्या होंगे 11 बटे 30। हल करिए इसको, एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस 4 बटे एक्स का एक्स में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का 4 में गुणा करेंगे प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, एक्स का 4 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4x माइनस प्लस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 7 का एक्स में गुणा करेंगे 7x प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 7 का 4 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 7 चौक 28 बराबर क्या हो जाएगा 11 बटे 30। अब इसमें से देखिए माइनस का x प्लस का x कट गए, 7 माइनस का 4 में माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 11 बटे एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 7x माइनस का, तो 4x से 7x घटा दें कितना बचेगा माइनस का 3x और ये माइनस का 28 बराबर क्या हो जाएंगे 11 बटे 30। अब देखिए 11 से 11 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो यहाँ एक बचा 30 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 30, इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28। तो इस गिनती को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, ये माइनस उधर जाएगा कैसे हो जाएगा प्लस का 30। अब इसको सही से लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x 30 से 28 घटा देंगे तो प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए इसके हम लोग खंड कर सकते हैं। जब हम लोग खंड कर सकते हैं तो इसको आप लोग मूल सूत्र के सहारे भी हल कर सकते हैं, यानी दो घात समीकरण का जो मूल सूत्र हमने प्राप्त किया था उससे भी हल कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, तो उसी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है,
या एक गुणांक मान लीजिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। जब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 1 आ जाएगा। इसी तरह बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान -3 आ जाएगा। और सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान 2 आ जाएगा। तो जब हम लोग फार्मूले से हल करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में क्या हो जाएगा 2a। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b, यहाँ b की जगह पर वैल्यू रखिए। b की वैल्यू कितनी दी हुई है, b की वैल्यू दी है -3, तो माइनस कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ -3 का वर्ग लिखेंगे -4 गुणे ए का मान कितना है यहाँ 1 और सी का मान कितना है 2 बटे में 2 गुणे ए का मान कितना 1। एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8 बटे 2 एकम 2। एक्स बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 8 घटा देंगे कितना जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 2। तो एक्स बराबर कितना जाएगा 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और बटे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हम लोग पिछले सवाल में 2 वैल्यू लेते, एक बार प्लस से लेंगे, प्लस लेने पर अब देखिए प्लस लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस 1 बटे 2, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 बटे 2। हल करेंगे 2 एकम 2 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 2। अगर हम यहाँ लिखेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, जो प्लस लिए यहाँ का x चिन्ह हो जाएगा माइनस का -1 बटे 2, तो हल करेंगे कितना आ जाएगा 2 बटे 2, 2 से 2 काटोगे तो कितना आएगा 1, तो x के मान क्या हो गए 2,1। यहाँ यही तो कह रहा था -4 और 7 नहीं होने चाहिए, तो x के मान क्या हो गए 2,1। तो x के यहाँ जो मूल होंगे वो क्या होंगे 2,1। ये हमारे तीसरे के दूसरा सवाल हो गए। तो हम लोगों को इसी तरह तीसरे के दोनों सवाल लगाने थे, तो आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है कैसे इसको हल करना है। अब हम लोग चौथे सवाल को हल करेंगे। चौथा सवाल क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का क्या है योग है कितना 1/3, उसकी वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पहले हम लोग रहमान की 3 वर्ष आयु निकालेंगे और फिर इसके बाद 5 वर्ष बाद की निकालेंगे। बाद का या पश्चात तो एक ही बात है, और पूर्व का या पहले दोनों एक बात है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले हल करेंगे। क्या हल करेंगे, माना कौन है रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x वर्ष। तो ये हो गई रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। तो यहां 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x - 3 वर्ष। पहले कह रहा है तो पहले के लिए क्या कर देंगे घटा देंगे। इसी तरीके 5 वर्ष बाद कह रहा है तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु ये कितनी हो जाएगी x + 5 वर्ष, यही तो होगी। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों को प्रश्न में क्या कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु
का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग कितना दिया 1/3। तो यानी अब हम लोगों को इसका व्युत्क्रम लिखना। व्युत्क्रम आप लोगों को पता होगा व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं। जैसे अगर कोई वैल्यू x लिखी है तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे x/1। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो अगर x/1 लिखिए तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। तो यही चीज यहाँ भी है कि जब इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कैसे हल करेंगे, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x-3 और प्लस दोनों का योग ही है ना, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x+5 किसके बराबर है 1/3 के। हल करिए इसको। x+5 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x+5 प्लस x-3 का 1 में गुणा करेंगे x-3 बटे इनका आपस में गुणा करेंगे x-3 और x+5। देखिए इसको इधर से लिखना है थोड़ा सा। इसका व्युत्क्रम कैसे होगा, यहां से 1/x-3 और प्लस 1/x+5 और बराबर क्या हो जाएगा कितना दिया योग 1/3। हल करिए x+5 के 1 में गुणा करेंगे x+5 हो जाएगा और प्लस x-3 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x-3 बटे इनका आपस में गुणा हो जाएगा x-3 और x+5 बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए ये बीच में चिन्ह लगा है x क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे तो x कितना हो जाएगा 2x और 5 से 3 घट जाएंगे कितना बचेगा +2 और यहाँ क्या हो जाएंगे आपस में गुणा कराइए x का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x² x का 3 में गुणा करेंगे माइनस का 3x हो जाएगा 5 का x में गुणा करेंगे प्लस का 5x हो जाएगा प्लस माइनस गुणा करेंगे -5×3=15 बराबर 1/3। अब हम लोग इसको हल कर ले रहे हैं 2x प्लस का 2 बटे x², 5x प्लस का 3x माइनस का कितना बचेगा प्लस का 2x 15 माइनस का हो जाएगा बराबर क्या हो जाएंगे 1/3। हल करिए 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 कोष्टक के अंदर 2x प्लस का 2 ये हो जाएंगे। इसके बाद इसका इधर गुणा करने क्या हो जाएगा x² प्लस का 2x और माइनस से क्या आ जाएंगे 15। अब 3 का इसमें गुणा करा दे रहे हैं 3 गुना 6x प्लस का 3 गुना 6 बराबर क्या आ जाएंगे x² प्लस का 2x और माइनस का क्या आ जाएंगे 15। अब इसको ये जो संख्या है इनको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएंगे x² प्लस का 2x और माइनस क्या 5, ये 6x इधर आ जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस का 6x, ये प्लस का उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएगा माइनस का और क्या बचेगा 0 के बराबर। हल करिए इसको। देखिए जब हल करेंगे तो क्या आएगा x² तो है ही है, यहाँ x² लिखेंगे 2x और माइनस का 6x तो 2x से 6x घटा देंगे तो माइनस का क्या बचेगा 4x और 5 और ये 6 कितने होंगे माइनस का 11x बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो ये हमारा क्या बन गया 2 घात समीकरण। यहां देखिए ये 15 लिखा हुआ है ना तो क्या हो जाएगा 15 और 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 तो ये हो जाएगा 21। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने में आप लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ एक क्या मान सकते हैं गुणांक मान सकते हैं तो 1 का 21 में गुणा करेंगे 21 से करना 21 के ऐसे खंड करिए कि घटाने पर कितना आए 4 तो इसको किससे काटेंगे 7 से 7 × 21 और 3 कदम 3 तो 7 से 3 घटा दें कितना बचेगा 4 तो 1x² कोष्टक के अंदर 7 माइनस का 3x माइनस का 21 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो 1x² माइनस 7 का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x और ये क्या हो जाएगा माइनस का 21 किसके बराबर हो जाएंगे 0 के। हल करिए इसको 4 खंड बन गए 2 खंड बनाइए x
कॉमन मिल जाएगा तो x से x कट गया, x माइनस x से x कटेगा क्या बचेगा 7 प्लस यहाँ कॉमन क्या मिलेगा 3, 3 से 3 कट गया, x प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 3 का भाग 7 21 में देंगे तो कितने बार जाएगा 7 का, ये दोनों सेम आने चाहिए तो x माइनस का 7 दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर किसके 0 के, तो हम किसका मान लेंगे x माइनस 7 वाले के लेंगे, किसके बराबर रखेंगे 0 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो वर्तमान रहमान की क्या हो जाएगी 7 वर्ष। और हम लोग x का मान 3 नहीं देंगे तो x का मान 3, x प्लस 3 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो ये माइनस का नहीं लेना, कैसे लेंगे प्लस से, तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। अब हम लोग 5वें सवाल को हल करेंगे। इस सवाल में कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं तो उसको अंकों का गुणनफल कितना हो जाए 210 होता है, तो दोनों विषय में अंक कितने मिले। तो देखिए बच्चों, ये आपका 5वां प्रश्न है। इन प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं तब आप लोगों को समझाया पड़ता है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपको सवाल समझ में आते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर कुछ कमी होती है तो आप लोग उसको कमेंट में लिखा करिए कि क्या गलती है और क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम लोग 5वें सवाल को हल करते हैं। 5वें सवाल में शेफाली ने एक टेस्ट दिया था क्लास में, जिसमें उसके अंग्रेजी और गणित में अंकों का योग, यानी गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त किए गए अंकों का योग वो कितना 30 है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना शेफाली के गणित में अंक क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, तो अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे 30 माइनस का x, ये तो हो जाएंगे। जब 30 माइनस x हो जाएंगे, क्योंकि अंकों का योग कितना है x, वो अंकों का योग कितना है 30, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 ही आएगा। गणित में 2 अंक क्या कर देता है अधिक, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, गणित में 2 अंक क्या हो जाते हैं अधिक हो जाते हैं, तो x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक क्या हो जाते हैं कम मिलते हैं, तो अंग्रेजी में कितना है 30 माइनस का x और 3 कम मिलते हैं तो 3 घटा देंगे। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, बीच में गुणा चिन्ह लगा देंगे, कितना हो जाएगा 210। हल करिए, x प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 27 माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा 210। हल करिए, 27 का x में गुणा करें कितना आ जाएगा 27x, और प्लस 27 का 2 में गुणा करें 27 गुणा 54, माइनस x का x में गुणा करें क्या आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा 210। हल करिए इनको, 27 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा 25x, और इस 54 को इधर ले जाएंगे और माइनस क्या यहाँ x स्क्वायर बराबर 210 माइनस का क्या हो जाएगा 54। हल करिए इसको, 25x माइनस का x स्क्वायर बराबर 10 में से 4 घटा देंगे 6, यहाँ कितना बचा 0, यानी 10.5 है 5, और यहाँ कितना बचा 1। तो इसको सही से लिखेंगे तो x स्क्वायर को इनको सबको उधर ले जाओ तो x स्क्वायर उधर जाकर कैसे हो जाएगा प्लस से, और ये 25x उधर जाकर कैसे हो जाएगा माइनस से, और ये प्लस का 156 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 156 के ऐसे खंड करेंगे कि जोड़ने पर कितना है हमारा 25, तो कितने आएंगे, तो हम लोग इसको जब खंड करेंगे तो आप लोगों को 13 और 12 खंड मिलेंगे। तो इसको हल करिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं 13 प्लस का 12x और प्लस का 156 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13 का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 13x, प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस का 12x और प्लस का 156 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 खंड हो गए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ x कॉमन मिल रहा है तो x से x काटा क्या बचा x, माइनस x से x काटा क्या बचा 13, माइनस यहाँ कॉमन क्या मिला 12, तो 12 से 12 कट गया क्या बचा x, और प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 12 का इसमें देंगे तो 12 का नाम 12, कितना बचा 3 बार 3 36 बराबर 0। ये दोनों सेम आने चाहिए, x माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 इसके बराबर 0 के, तो यहाँ मान निकाल लीजिए,
x माइनस 13 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। इसी तरह x माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 12। अब ध्यान से देखिए, अगर हम गणित में अंक प्राप्त कर रहे हैं तो 13 एक बार रख के देखिए 13 हो जाएगा। तो गणित में कितने हो जाएंगे, गणित में अंक कितने हो जाएंगे, तो गणित में अंक हो जाएंगे 13। अगर 13 नहीं कर सकते तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, तो अंग्रेजी में देखेंगे तो 30 से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और 2 में से 1 गया कितना बचा 1, 17। तो अगर 13 रख के देखेंगे तो 17 आएगा अंग्रेजी में, और अगर 12 रख के देखेंगे तो कितना आएगा 18। ठीक है, तो ये हमारे अंग्रेजी और गणित में अंक हो जाएंगे। तो ये हमारा सवाल हो गया 5वें। तो हम लोगों को बस यहीं तक सवालों को हल करते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों को किसी भी सवाल में दिक्कत आई हो, तीसरे, चौथे, 5वें सवाल में, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।